Hello everyone, I'm Anika Zainab and today we are going to discuss the topic cytoplasm and cell organelles। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है आपका, वो इस साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है और सारी केमिकल रिएक्शंस इसी में होती हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड का सिंथेसिस, ग्लूकोज का सिंथेसिस या डिकम्पोजिशन, वो सब इसी में होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है पार्ट ऑफ सेल प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वो पार्ट होता है सेल का जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो तरह का होता है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एंडो मतलब होता है इनसाइड द प्लाज्मा, मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है ये। इसको इनर ग्रैन्युलर मास भी बोलते हैं, मतलब जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं मेनली ये ग्रैन्युलेटेड जितने भी पोर्शन होते हैं वो सब इसी में प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन या एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं सेल की वो इसी में होती हैं। उसके बाद एक्टोप्लाज्म होता है, ये आउटर ग्लासी लेयर होती है। तो ये पेरीफेरी पे या कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है, मतलब आउटसाइड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ। ठीक है, ये ग्लासी होता है और ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आउटर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका साइटोसोल। साइटोसोल एक सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, मतलब साइटोप्लाज्म में जो भी सॉल्युबल पार्ट है वो उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। इसे बैकग्राउंड मटेरियल भी बोला जाता है सेल का। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिनको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, मतलब सेल का स्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन। ठीक है, उसके बाद है इट कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड सम आयन एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग ट्रू सोल्यूशन। मेनली 90% ये वाटर का ही बना हुआ होता है और कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आयंस क्या हो गए, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, और आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और आपका अमीनो एसिड मॉलिक्यूल, वो सब मॉलिक्यूल इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ट्रू सोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं हमारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं और सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। मेनली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती हैं ये। सेल हैज वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इनसाइड द सेल। तो ये डिफरेंट फंक्शन सेल के परफॉर्म करती हैं सेल के अंदर। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, मतलब हर सेल ऑर्गेनेली के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, अपनी मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड बोला गया है। फंक्शन क्या करता है ये, इट हैज टू सिंथेसाइज सब्सटेंस। क्योंकि इसको सिंथेसाइज करना है सब्सटेंस, इसलिए इसको सेल ऑर्गेनेलीज की जरूरत होती है। सेल ऑर्गेनेलीज ही तो सिंथेसाइज करेंगे सब्सटेंस। ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैटी एसिड को सिंथेसाइज करता है और आपका प्रोटीन भी सिंथेसाइज वही करता है। इट हैज टू सिक्रीट सेल प्रोडक्ट्स, इसको सेल प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करना पड़ता है, जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये सभी सिक्रीट करता है। इट हैज टू डाइजेस्ट द सब्सटेंस। अब कोई एंडोसाइटोसिस की वजह से कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आया है, मैंने उसका मतलब हमारे जो सेल्स हैं उसने उसका सारा न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। अब क्या होगा, अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो वो डाइजेस्ट होता है, लाइजोसोम्स जो होते हैं वो करते हैं इसको डाइजेस्ट। इट हैज़ टू जनरेट एनर्जी, एटीपी। इसको एक जो भी काम हो रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो, ये सेल कर रहा है, उसको एनर्जी तो लगेगी ये सब काम करने के अंदर। ठीक है, तो वो एनर्जी होती है एटीपी, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो एनर्जी जनरेट करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। वो एनर्जी जनरेट करता है जिसकी वजह से सेल जो होता है वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। ठीक है, थैंक यू। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।